हेलो फ्रेंड्स और हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। नया नहीं है, पुराना ही। पिछला टॉपिक ऊतक के बारे में हम लोग पढ़े थे। उसी ऊतक का दूसरा पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे जंतु ऊतक के बारे में। ठीक है। ऊतक का जो पहला पार्ट है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला पार्ट यानी पादप ऊतक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जंतु। ये जंतु ऊतक है क्या? जंतु ऊतक जो है ये हम भी एक जंतु हैं। हमारे जो ऊतक है जो विशिष्ट कार्य करने में सहायता करता है, ये ऊतक अंगों को सहायता प्रदान करता है। ये जंतु ऊतक जनरली 4 भाग में होता है। क्या है? एक है एपिथेलियम, दूसरा है पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक और चौथा तंत्रिका ऊतक। ठीक है। अब जो ये एपिथेलियम ऊतक है, ये क्या करता है? इसका काम क्या है? विशिष्ट काम तो हर कोई करता है। अब ये क्या करता है? ये एपिथेलियम जो है ये बाह्य रक्षा प्रदान करता है। बाह्य जैसे कि हमें कोई आघात दे दिया तो इसको ये ऊतक क्या करता है? इससे इसके प्रभाव से हमें बचाता है। तो एपिथेलियम जो है ये बाह्य रक्षा प्रदान करता है और ये अंदर की कोशिकाओं को ढकने में सहायता करता है। ठीक है। एपिथेलियम बाह्य रक्षा प्रदान करता है और क्या करता है? बाहरी एक आवरण बनाता है। ठीक है। ये है एपिथेलियम के बारे में। अब ये जो है ये आकार और संरचना के आधार पर और कार्य के भी आधार पर कह सकते हैं 4 भाग में बांटा है इसको। एक है सल्की, दूसरा है स्तरित सल्की, तीसरा है घनाकार या इसे पक्षाघी भी कहा जा सकता है, तीसरा है आपका स्तंभाकार। ठीक है। ये सल्की जो है हमारे त्वचा के नीचे स्थित होता है। त्वचा के नीचे जो ऊतक पाया जाता है वो ऊतक सल्की ऊतक है। ये भी बाहरी जो आघात है या बाहरी जो प्रदूषित यानी क्या कहते हैं उत्सर्जित पदार्थ जो है मतलब बाह्य का जो गलत पदार्थ है यानी जो सही पदार्थ नहीं है उन पदार्थों को अंदर आने से रोकता है और ये बाह्य हमें क्या करता है? बाह्य रक्षा प्रदान करता है। ठीक है। और इसी का भी ये जो सल्की जो है स्तरित सल्की इसी का एक पैटर्न लगा होता है। ये सल्की का एक पैटर्न होता है चमड़े के नीचे यानी त्वचा के नीचे पैटर्न में स्तरित सल्की लगा होता है। ये भी उसी तरह काम करता है। ठीक है। अब घनाकार क्या है? घनाकार जो है ये वृक्कीय नली में पाया जाता है। हमारी वृक्कीय नली और लार ग्रंथि में पाया जाता है। ये क्या करता है? वृक्कीय कोशिकाओं को यानी अंदर की जो कोशिकाएं हैं उन्हें रक्षा प्रदान करता है। ठीक है। स्तंभाकार ये क्या है? जहाँ हमारे शरीर में जहाँ भी कुछ स्राव होता है, स्राव होने वाले ग्रंथियों को ये सही से रखता है यानी उसे बाह्य रक्षा प्रदान करता है। ये एपिथेलियम जो है 2 एपिथेलियम ऐसे मान लीजिए ये 2 एपिथेलियम ऊतक है। तो एपिथेलियम वैसे तो सटा हुआ होता है। अब जो भी मतलब बाहर आने वाला पदार्थ या अंदर जाने वाला पदार्थ जो भी हो, वो सभी क्या करता है? इसी एपिथेलियम से होकर ही गुजरता है। ठीक है। अब ये पेशीय ऊतक बाद में पढ़ेंगे, फिर पहले संयोजी ऊतक के बारे में जानते हैं। संयोजी ऊतक क्या है? ये संयोजी ऊतक जो 2 ऊतक को एक साथ आपस में जोड़ता है। दोनों ऊतक को आपस में एक साथ जोड़ता है, ये संयोजी ऊतक है। उससे पहले ये कहाँ-कहाँ पाया जाता है उससे कुछ परिचित हो लें। क्या है? ये वृक्कीय नली में पाया जाता है, रक्त नली और लार ग्रंथि, त्वचा, हमारे मुँह में पाया जाता है, त्वचा में भी पाया जाता है और इस तरह बहुत सारे और भी है जहाँ हम लोग एपिथेलियम के बारे में देखते हैं। अब संयोजी ऊतक जो है ये कहाँ-कहाँ पाया जाता है? जैसे हमारे शरीर में रक्त है, रुधिर, ये रुधिर भी यानी रक्त भी संयोजी ऊतक ही है। रक्त है, अस्थि है, उपास्थि है, स्नायु है और है टेंडन, टेंडन यानी कंडरा, ये भी है और भी है। इसके बारे में भी हम जानेंगे। पहले रक्त के बारे में जान लेते हैं। ये रक्त एक संयोजी ऊतक है जो किससे बना होता है? रक्त 3 पदार्थ यानी आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स यानी क्या है? ये रक्त जो है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स यानी पट्टिका, ये तीनों मिलकर रक्त बनता है।
ये तीनों तो आधात्री है, इसमें एक तरल आधात्री पाया जाता है जो है प्लाज्मा। ये है तरल आधात्री, इसी में धंसा हुआ रहता है ये सब, ठीक है? तरल आधात्री है। अब ये जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा में और भी कुछ पदार्थों इसमें शामिल होता है, प्रोटीन है, लवण है, खनिज लवण, प्रोटीन यानी ये सब भी इसमें पाया जाता है, ठीक है? ये रेड ब्लड सेल का काम क्या है? जो लाल रक्त कणिका है, यानी ये जो लाल रक्त कण है, ये क्या करता है? हम जो श्वास लेते हैं, यानी ऑक्सीजन अंदर की ओर ग्रहण करते हैं, कुपिका यानी जो फेफड़ों की कुपिका है, वहाँ से ये क्या करता है? ऑक्सीजन को लेके शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचाता है। ये आरबीसी का काम है। डब्ल्यूबीसी क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। ये है क्या है? ये हमारे शरीर के अंदर अगर बाह्य कोई रोग आ जाता है, उन रोगों से ये लड़ाई करता है, यानी रोगों से प्रतिरक्षी बनता है। अब प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स एक पट्टी का अणु है। अगर मान लीजिए हमारे कहीं खरोच आ जाए और खून बहता ही गया, तो इस स्थिति में क्या करता है कि प्लेटलेट्स अगर हमारे शरीर में होता है, तो वो क्या करता है? यहाँ पे रक्त का थक्का जमा देता है। ये विटामिन के की उपस्थिति में होता है। विटामिन के की उपस्थिति में होता है, सही है? अब क्या है? ये क्या करता है? पट्टी का अणु क्या करता है? रक्त को थक्का जमा देता है, जो हमें रक्त के बहने से बचाता है, रोकता है रक्त को। अब क्या है? अस्थि। ये अस्थि क्या है? हमारे कंकाल शरीर में, ये पेशी को क्या करता है? जोड़ के रखता है, हमारे एक आधार प्रदान करता है, शरीर का ढांचा प्रदान करता है, ये अस्थि। अब उपास्थि, उपास्थि क्या है? उपास्थि छोटे-छोटे अस्थि हो, यानी अस्थि का ही छोटा रूप उपास्थि है। उपास्थि थोड़ा नरम होता है। स्नायु क्या है? स्नायु है 2 अस्थि को जोड़ने वाला, 2 अस्थि को जोड़ने वाला। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा हाथ है, हाथ में ये जो कोहनी है, ये 2 अस्थियों से जुड़ा हुआ है। इनके बीच एक स्नायु, इसे बंधन तंतु भी कहा जाता है, बंधन तंतु। 2 अस्थि को आपस में जोड़े रखता है स्नायु, याद रखिएगा। स्नायु क्या करता है? 2 अस्थियों को जोड़े रखता है। कंडरा क्या है? कंडरा है अस्थि को मांसपेशी के साथ जोड़ा रहता है, यानी पेशियों के साथ जोड़ा रहता है। अस्थि और पेशियों को आपस में जोड़ता है, ये कौन है? कंडरा यानी टेंडन, ठीक है? टेंडन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पेशी ऊतक के बारे में। ये पेशी ऊतक क्या है? पेशी, हमारे शरीर में पेशी तो बहुत सारा है। पेशी, पेशी मुख्यतः 3 भागों में होता है। एक रेखित पेशी, रेखित, एक अरेखित और एक हृद पेशी, हृद। ये जो रेखित पेशी है, ये ऐच्छिक क्रिया है। क्या है? ऐच्छिक। हम अपने इच्छानुसार बदल सकते हैं, काम कर सकते हैं। जैसे पैरों की गति, हाथों की गति, ये देखिए हम अपने इच्छानुसार गति करा सकते हैं। लेकिन अरेखित जो है वो अनैच्छिक है, यानी हमारे इच्छा के अनुसार कोई काम नहीं करता है। जैसे कि हार्ट, दिल का धड़कन ऐसे करता है। श्वास, श्वास नली में जाता है, नली से होकर गुजरता है। तो श्वास नली में हम लोग चाहकर भी श्वास को रोक नहीं सकते हैं नली में। यहाँ तक नाक से अंदर जाने के लिए थोड़ी देर के लिए हम रोक सकते हैं, लेकिन अंदर जो कुपिका है वहाँ पे हम रोके नहीं रख सकते हैं, वो शरीर के अंदर फ्लो होते ही रहेगा। अब जो हृदय पेशी है, यानी इसे कार्डिक पेशी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डिक पेशी। ये कार्डिक पेशी का काम क्या है? कार्डिक पेशी लयबद्ध होकर जीवन भर ये क्या करता है? चलता रहता है। कार्डिक पेशी यानी हार्ट, हृदय पेशी, मांसपेशी, ये क्या करता है? जीवन भर चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं। जब रुकता है तब हम खत्म हो जाते हैं। सही है? ये है पेशी ऊतक के बारे में। अब ये तंत्रिका ऊतक क्या है? तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक से पहले हम थोड़ा यहाँ हटा लेते हैं। आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में काम आएगा। तंत्रिका ऊतक के बारे में देखेंगे। तंत्रिका है क्या? ये तंत्रिका कोशिकाओं से बना है। ये तंत्रिका कोशिका काम क्या करता है? हमारे शरीर को क्या करता है? शरीर में जो भी अनुक्रिया होता है, यानी जो भी सूचना आता है, उद्दीपन होता है, उस उद्दीपन के फलस्वरूप जो अनुक्रिया होता है, वो इसी के कारण होता है, तंत्रिका के कारण ही होता है। ये तंत्रिका क्या करता है? सूचना को प्रसारित करता है, हमारे मस्तिष्क तक भेजता है। जैसे कि मान लें यहाँ कोई क्या करता है? माचिस की तिल्ली जलाकर यहाँ थोड़ा-सा लगा दें, तो क्या होगा कि हम अगर पीछे नहीं देखें और कोई हमारा हाथ में कोई ये करता है, आग को थोड़ा लगा देता है, तो हम तुरंत झट से हाथ को खींच लेते हैं। कैसे? क्या है कि यहाँ जो कोशिका है, वो कोशिका के अंदर ये तंत्रिका गुण होता है, तंत्रिका कोशिका होता है। इसमें सूचना प्रसारित करने का गुण होता है। ये क्या करता है? तुरंत मस्तिष्क तक मेरुरज्जु से होकर मस्तिष्क तक भेजता है सूचना। मस्तिष्क क्या करता है? तुरंत वो अपना अनुक्रिया दिखा देता है, यानी हाथ को तुरंत हटाने को बोलता है, यानी हटा लेते हैं हम।
ठीक है? ये तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका हमारे मानव में जो है सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क में होता है, जो 1 मीटर तक हो सकती है। 1 मीटर तक हो सकती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका ऊतक जिसे न्यूरॉन कहा जाता है, जो मस्तिष्क में होता है उसे न्यूरॉन कहा जाता है, न्यूरॉन। ठीक है? ये तंत्रिका उस कोशिका क्या करता है? सूचना प्रसारित करता है, हमारे मस्तिष्क तक भेजता है, फिर मस्तिष्क हमारे शरीर में अनुक्रिया कराता है। ठीक है? ये जो ऊतक है, ये जंतु ऊतक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जंतु ऊतक के बारे में पढ़ रहे हैं। हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप साइंस के हर एक चैप्टर को समझाने का प्रयास करेंगे। अगर कोई डाउट हो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा फीडबैक दीजिएगा, ताकि हम सुधार सकते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, देखिए पहले बता देते हैं, अभी 10th का 9th का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके बारे में सभी डिस्क्रिप्टिव मतलब समझाएँगे हम। और जेटेट आने वाला है, सीटेट तो अभी फॉर्म भरा रहा है। सीटेट, जेटेट का साइंस जो है वो स्टेप बाय स्टेप हर एक चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, ताकि आप लोग को 50 प्लस मार्क्स आ सके। 60 में 50 प्लस मार्क्स आ सके। मेरा भी आया है, मैंने भी सीटेट दिया था, मेरा भी आया है 50 प्लस मार्क्स, आप लोगों को भी आ सकता है। कैसे आएगा? तो मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चैप्टर को हम समझाएँगे। ठीक है? धन्यवाद।